निमोनिया का इलाज होगा तो वो पानी ख़त्म हो जाएगा झिल्ली में से। अगर कैंसर की वजह से है, अगर जिगर ख़राब होने की वजह से है, दिल कमज़ोर होने की वजह से है, गुर्दा कमज़ोर होने की वजह से है, या ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से है, तो जैसे जैसे वो बीमारी का इलाज करते जाएंगे वो पानी कम होकर ख़त्म होता जाएगा। अगर फिर भी दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कि दवाइयाँ हमने मैक्सिमम दे दी हैं और उसके बावजूद भी ये पानी अपनी जगह मौजूद है, बढ़ता जा रहा है, तो फिर इसके अलावा आगे एडवांस इलाज है इसका, कि उसमें हम अपना प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि उसके अंदर हम ड्रेन डालते हैं, पानी सारा ड्राई आउट करते हैं झिल्ली के अंदर और उसमें दवाई डाल देते हैं, दोनों झिल्लियाँ जुड़ जाती हैं और वो फिर उसके दरमियान पानी इकट्ठा नहीं होता, जमा नहीं होता और फेफड़ा मुकम्मल फूल जाता है। ये क्या है? निमोनिया लंग पैरेन्काइमा, जी। उसकी इन्फेक्शन, अच्छा। उसका दूसरा नाम निमोनिया है, जिसके अंदर इंसान की जो ऑक्सीजनेशन है ना, जी वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। सही है। और उसमें मुख्तलिफ जरासीम इसमें अपना रोल प्ले करते हैं और इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ित को कम करते हैं। और वो कह लें जी कि वो फेफड़े का जो हिस्सा होता है ना, उसको कह लें वो फेफड़ा गल जाता है, नकारा हो जाता है, वक्ती तौर पे काम करना छोड़ देता है और ऑक्सीजनेशन नहीं करता, जिसकी वजह से करके इंसान को मुख्तलिफ अलामात आती हैं, जैसे बुखार हो जाता है, बलगम होती है, खुश खांसी आती है, छाती में दर्द होता है और इसके अलावा खांसी के साथ खून भी आ सकता है। ठीक है। और फिर उसका अगर मरीज़ टाइमली आ जाए, अर्ली आ जाए, तो फिर उसके बाद इसका चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, स्पूटम के टेस्ट करके या फर्दर आगे एडवांस सिटी स्कैन करवा के उसके बाद फिर इसकी एंटीबायोटिक वजह देखी जाती है कि ये टीबी की वजह से है या फिर दूसरे जरासीमों की वजह से है या फिर उर्ली फंगस या फंगल इन्फेक्शन की वजह से है, फिर उसका इलाज किया जाता है। अच्छा, इलाज मुमकिन है इसका? बिल्कुल 100% मुमकिन है, लेकिन टाइमली आए तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है कि 100% फेफड़ा वापस आ जाता है। अगर पेचीदगी अगर लेट आए फिर पेचीदगी थोड़ी सी रह जाती है इसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, हम फेफड़ों पे बात कर रहे थे, तो क्या फेफड़ों का सिकुड़ाव जो है वो मुमकिन है? जी बिल्कुल, दमे की कुछ किस्में ऐसी हैं जिसमें फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। अच्छा, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, इसकी वजूहत ILD। उसमें एक तो जेनेटिकली है, इन्वायरमेंटल है, जी। और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं लाइक एस्बेस्टोसिस है, कुछ और भी इसके अलावा फैक्टर्स हैं कुछ जो कि कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ से रिलेटेड है, और बाकी सारे ऑटोइम्यून है। सही। उसकी वजह से फेफड़ा सिकुड़ जाता है और इसमें लंग फाइब्रोसिस हो जाती है, मींस के फेफड़ा सिकुड़ के कह लें जी उसमें से तंगी, सांस की तंगी कॉज करता है। और उसमें अलामत जो आती हैं, उसमें सबसे बड़ी अलामत ये आती है कि सांस का फूलना आता है और ये ऑक्सीजन ग्रेडियंट है उसको ये उसमें ख़राबी लेके आता है। सही। जिसकी वजह से इंसान रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया। और साथ में ये दिल को भी पकड़ लेता है, क्योंकि फेफड़े से हवा साफ़ हो गई, ऑक्सीजन साफ़ हो गए तो हमारे हार्ट के अंदर जाती है, तो वहाँ से आगे वो सारे जिस्म के अंदर सप्लाई होती है। तो ये फिर वहाँ पे आके वो इस चीज़ में डिफ़िकल्टी या कह ले परेशानी पैदा करता है, वो ग्रेडियंट को कम कर देता है। फिर इसका मेडिसिन्स देते हैं, अगर ट्रायल कामयाब हो जाए तो लाइफ जो मरीज़ की बहुत बेहतर हो जाती है। अगर वो फेफड़े के सिकुड़ाव के अंदर अगर वो ट्रायल कामयाब ना हो तो फिर लंग ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है या पैलिएटिव केयर देनी पड़ती है इसके अंदर। ठीक हो गया।